लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी बीजेपी और कांग्रेस। एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, वहीं कांग्रेस जो है वो गठबंधन के सहारे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने की बात कह रही है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर किसका बोलबाला रहेगा, इसको लेकर एक ताजा सर्वे सामने आया है ओपिनियन पोल के रूप में। किसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं लोकसभा चुनाव में और किसके लिए होगी आसान राह, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षी ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनावों की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव समितियों की बैठक चल रही है। 29 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों पर विचार मंथन करती हुई दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि जल्दी दोनों ही पार्टी 29 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले एक ओपिनियन पोल, एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जिसने मध्य प्रदेश में बीजेपी की राह आसान बताती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 29 लोकसभा सीटें जो मध्य प्रदेश में हैं, उसको लेकर जी न्यूज मैट्रिक्स की तरफ से एक ओपिनियन पोल कराया गया है, एक सर्वे कराया गया है जिसमें 29 में से 28 लोकसभा सीटें एक बार फिर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि एक सीट जो है उससे कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। जी हां, आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज की तारीख में मध्य प्रदेश में वोटिंग होती है, लोकसभा चुनाव होते हैं, तो बीजेपी को 28 सीटें मिलेंगी, यानी कि बीजेपी 28 सीटें जीतेगी, बल्कि कांग्रेस को केवल एक ही सीट के साथ संतोष करना पड़ेगा। वहीं अगर पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनावों की हम बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी आंकड़ा कुछ ऐसा ही रहा था। कांग्रेस को एक ही लोकसभा सीट में जीत हासिल हुई थी, जो कि छिंदवाड़ा सीट है, बल्कि दूसरी जो 28 लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी। वहीं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, इस सर्वे के मुताबिक फिलहाल यही तस्वीर मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टीज एक्टिव हो गई हैं। लगातार बड़े नेताओं के दौरे जो है वो मध्य प्रदेश में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर एक सीट पर सर्वे बीजेपी कांग्रेस के द्वारा कराया जा रहा है और ये भी आपको बता दें कि आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन भी मध्य प्रदेश में तय हुआ है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। कांग्रेस 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जबकि समाजवादी पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी लगातार मंथन कर रही है 29 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों को लेकर और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी इस बार भी जल्दी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। फिलहाल उम्मीदवारों के नामों की घोषणा से पहले ये सर्वे सामने आया है जिसने कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो राह आसान कर दी है, लेकिन कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती हुई ये सर्वे जो है, ये सर्वे की रिपोर्ट जो है वो दिखाई दे रही है। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के बने रहिए एमपी तक के साथ।